ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बात करेंगे आगर की, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना में अफसरों की लापरवाही हितग्राहियों को भारी पड़ सकती है और उन पर दोहरी मार भी पड़ सकती है। दरअसल अफसरों ने बिना गाइडलाइन के हितग्राहियों का चयन कर लिया और उनको योजना की पहली किस्त भी जारी कर दी, जिसके बाद हितग्राहियों ने आवास निर्माण का काम शुरू करा दिया। रुपए की कमी हुई तो साहूकार से हितग्राहियों ने ब्याज पर रुपए भी उधार लिए, मगर अब अधिकारी अपात्र बताए जाने वाले हितग्राहियों से रिकवरी की बात कह रहे हैं। ऐसे में हितग्राहियों की चिंताएं बढ़ गई हैं। ये किस्त आई बस और किस्त नहीं आई। फिर अब आप मकान को काम कर रहे हो तो कहीं कर रहे हो पैसा का तो पैसा आई वैसे उधारा पाया कर बस हमने ये बच्चा की शादी आई थी तनी बोले उतार लगी थी तो वो छाया हो जाएगा तो निजवान ने बैठा रहा है मिला तनी बोले आई हुई माथे कर बस पैसा लोगों का जो काम चालू रखियो हमने मन की सर किस्त निरंतर मिला आई हुई किस्त मिलेगा उन्हें देगा पैसा को वहीं से आएगा नहीं दूसरा हमने वाला का देता है। योजना में आपके नाम आयो तो हाँ आया तो नहीं बस अब नाम आया तो नहीं अधिकारियों ने के सर्वे करियो। हाँ अधिकारी आई ने सर्वे करियो नहीं साहब ने वो किताब भी मिली थी वहाँ। जो ACCC 2011 का डाटा आया था उस डाटा में जितने नाम आए थे उन नाम के हिसाब से उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया। और लेकिन अगर वो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो 13 बिंदुओं के अपात्रता के जो बहिर्दर्शन के 13 बिंदु आए हैं उसमें यदि आज भी वो अपात्र होते हैं तो उनसे रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सभी दूर लोगों के जो गरीब वर्ग हैं उनके सर्वे कराए गए और उन्हें मकान देने का सपना दिखाया गया। गरीब वर्ग ने लोगों ने जब देखा कि उन्हें मकान मिल रहे हैं तो उन्हें अपने छोटे छोटे झोपड़े तोड़े और एक मकान का सपना संजोया। मगर इनके सपनों को उस समय ग्रहण लग गया जब शासन ने 13 बिंदुओं का एक नया नियम निकाला और उस नियम के अंतर्गत बताया कि इन नियमों पे खरे न उतरने के कारण जो भी व्यक्ति इन नियमों में आते हैं उनसे उस पैसे की रिकवरी करी जाए और उन्हें इस योजना से वंचित कर दिया जाए। अब यह गरीब किसान जिसने अपना झोपड़ा तोड़ लिया है रिकवरी के पैसे कहां से लाएगा, ये एक बड़ा प्रश्न सामने खड़ा हो रहा है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ आगर से प्रमोद कारपेंटर, IND 24। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई कि जिन लोगों के घर में नहीं है या जिनके पास छत नहीं है उन्हें आवास मुहैया कराया जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर अफसरों की लापरवाही हितग्राहियों पर भारी पड़ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ प्रमोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से अफसरों की लापरवाही सामने आ रही है, इस पूरे मामले में जांच की बात को लेकर क्या कुछ कहा गया? नाज़रीन, पहले बता दूं कि मध्य प्रदेश शासन को आवंटन की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने गाइडलाइन का भी इंतजार नहीं किया और ताबड़तोड़ 2011 का जो सर्वे है उसके अनुसार आदेश दे दिए मध्य प्रदेश के तमाम जिला पंचायतों को और उसी के माध्यम से जो जिला पंचायत है उन्होंने PM आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों का चयन कर लिया, उन्हें किस्तें भी प्रदान कर दी गई। और एक आश्चर्य की बात यह है कि आगर जिले में ही मात्र केवल यहाँ 2119 लोगों को प्रथम किस्तें दी जा चुकी है और कई ऐसे लोग हैं जिन्हें 2 किस्तें भी दे दिए। अब ऐसे में जब प्रदेश सरकार को जब देश की तरफ से जो 13 बिंदुओं वाली गाइडलाइन मिली है और इसमें कई लोग ऐसे हैं जो अपात्र हो सकते हैं, क्योंकि उसकी जो गाइडलाइन में लिखा है कि मोटरसाइकिल नहीं होना चाहिए, घर में रेफ्रिजरेटर नहीं होना चाहिए, दीवारें RCC नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में जब लोगों के यहाँ से रिकवरी वाली बात आएगी तो जो गरीब व्यक्ति है जिसने अपना झोपड़ा तोड़कर और कुर्सी हाइट या उससे थोड़े अधिक मकान बना लिए, रिकवरी के लिए पैसे कहाँ से लाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है राज्य में। आपसे जानना चाहेंगे, जैसे गाइडलाइन का इंतजार नहीं किया और 2011 के मापदंड जो तय थे उस हिसाब से यहाँ पर पैसे बांट दिए गए हैं, तो क्या उन अधिकारियों से चर्चा की गई है कि उन्होंने इंतजार क्यों नहीं किया, आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों थी? जी बिल्कुल, यहाँ हमारी जब जिला पंचायत में बात हुई तो उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की तरफ से और प्रदेश के आला अधिकारी जो हैं उनकी तरफ से जिस तरह के हमारे पास आदेश आए थे उसी के अनुरूप हमने काम किया है। और वहीं अधिकारी रिकवरी की भी बात कर रहे हैं और उनकी बातों में कहीं न कहीं एक अधिकारी वाली बात सामने आ रही है कि अगर इस तरह कोई गलत चीज हुई सामने आई तो हम निश्चित रूप से पैसा वापस लेंगे। तो अब ये जो अधिकारी और प्रशासन की जो गलती है इसका खामियाजा कहीं न कहीं गरीब लोगों को लेकिन बड़ा सवाल निकल कर आता है कि जिन हितग्राहियों को सरकार की योजना के तहत लाभ पहुंचाने की बात कही जा रही थी, जिनके पास अपने खाने पीने के जुगाड़ करने के लिए भी पैसा नहीं है, राशि नहीं है, उन हितग्राहियों से अब इतनी बड़ी रकम आखिर अफसर वसूलेंगे कैसे? जी बिल्कुल, यही एक बात बहुत बड़ी सामने आ रही है कि जो पैसा उन्हें किस्तों के रूप में मिला था वो अपने मकानों में लगा चुके हैं, उसका निर्माण कर चुके हैं
और पिछले कई समय से हम देख रहे हैं कि सोयाबीन और गेहूं चने की फसलें भी काफी प्रभावित हुई है। ऐसे में गरीब जो किसान है उनके पास पहले से ही पैसों की तंगी है, और अब जब ये यहाँ रिकवरी वाली बात सामने आ रही तो कई किसान सरपंचों के यहाँ आपसे जानना चाहेंगे, नई गाइडलाइन के मुताबिक क्या सरपंच से आपकी बात हो सकी है कि ऐसे कितने परिवार हो सकते हैं जिनसे की राशि वसूलने की बात निकलकर सामने आ जाए? जी, अभी उसके लिए जिला पंचायत सर्वे करा रही है, पर कई ऐसे गांव हैं जहां पर कई लोगों को प्रभावित करना ये इसमें इस तरह की चीज सामने आ रही है। कई ऐसे गांवों में कई 60 लोग जो हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान दिए गए, तो कहीं 40 दिए। इस तरह से अलग अलग गाँवों के हिसाब से पूरी लिस्ट जो सर्वे की है वो अलग अलग होने के कारण से अभी स्पष्ट रूप से कही नहीं जा सकती है, मगर ऐसा कहा जा रहा है कि पूरे प्रदेश में लगभग 2,80,000 लोग इससे प्रभावित हुए। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है कि हितग्राहियों से राशि वसूल की जाएगी, लेकिन क्या जांच के बाद प्रमोद ये भी बात निकलकर सामने आई है या आएगी, या कहा जा रहा है कि अगर अफसर दोषी पाए जाते हैं जिन्होंने जल्दबाजी की, गाइडलाइन का इंतजार नहीं किया, तो क्या उनके वेतन से इस राशि को वसूला जाएगा? नाज़रीन, अभी तक इस तरह का तो कोई आदेश नहीं आया है, मगर हाँ निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये अफसरों की गलती है, क्योंकि जिन लोगों को हितग्राही उन्होंने बनाया है तो गाइडलाइन का इंतजार भी नहीं किया था। और दूसरा ये इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है कि जो सचिव हैं या जो नीचे के अधिकारी हैं उन्होंने पैसा ले लेकर लोगों से उन्हें इस पीएम आवास योजना के अंतर्गत आवंटन भी कर दिया है, तो इससे बहुत बड़े भ्रष्टाचार की बू भी सामने निकल कर आने वाली है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसे देकर भी अपने आप को हितग्राही बना लिया है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कहीं न कहीं आधिकारिक मामला भी इसमें जुड़ा हुआ है। तो क्या ऐसे लोगों को लेकर यहाँ पर जांच की जा रही है, और इस जांच को कब तक किया जाएगा शुरू? क्या इस संबंध में जानकारी मिली है प्रमोद आपको? नाज़रीन, अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अभी प्रदेश सरकार के जो आदेश आए हैं और यहाँ जिला पंचायत के अधिकारियों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि हम अभी सर्वे में लगे हैं और सभी गाँवों में रोकना चाहूंगी। इस वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सज्जन सिंह वर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। सज्जन जी, स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। जानना चाहेंगे आपसे कि आगर का जो मामला निकलकर सामने आया है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ ऐसे हितग्राहियों की बात तो सामने आ रही है जो अपात्र हो सकते हैं, लेकिन उनसे राशि वसूलने की बात जो कही जा रही है उसमें कई ऐसे भी हितग्राही हैं जो सक्षम नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि अफसरों की कहीं ना कहीं गलती रही, इस बिना गाइडलाइन का इंतजार किए हुए और राशि बांट दी गई है? देखिए, इसमें अफसरों के साथ साथ सरकार भी दोषी है उतनी कि उसका मॉनिटरिंग विभाग सही मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है। जिन लोगों को दे दिए, कहीं 2 किस्त, कहीं 3 किस्त चली गई है, और वो गरीब लोग हैं। अब शासन तुगलकी आदेश निकालता है कि राशि वापस ली जाए। गरीब आदमी कहाँ से राशि वापस करेगा? है या तो इनका इंतजार किए, जो राशि आवंटित की है, जो हितग्राहियों के नाम चयनित किए हैं, एक बात तो कि उन्हें दंडित होना चाहिए, दूसरा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रमोद, आपका भी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई ताकि हितग्राहियों को लाभ मिले, लेकिन अफसरों की लापरवाही का नतीजा है कि